नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। साउथ घड़ी में बज गए हैं 8 और ठीक 12 घंटे बाद शुरू हो जाएगा मध्य प्रदेश चुनाव 2023 का रिजल्ट आना, जिसको लेकर आज न्यूज स्टेट 12 घंटे पहले करने जा रहा है एक बड़ी बहस, क्योंकि रिजल्ट से पहले राजनीति गरमाई हुई है, दावे हो रहे हैं, पोस्टर लग रहे हैं, शिकायतें हो रही हैं। और देखिए लोकेंद्र, हम सुबह से जो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो बहुत अहम बात बता रहे हैं। अब तो देखिए रात के 8 बज चुके हैं, तो बस एक रात की है कहानी सारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी, ये कहना गलत नहीं होगा। और ये सभी सियासी दलों के लिए है लोकेंद्र। और देखिए उससे पहले प्रदेश का मिजाज क्या है, क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे आए, उसके बाद सियासी गहमा गहमी बढ़ गई। इससे पहले भी हमने देखा लोकेंद्र की पोस्टल बैलेट को लेकर के, ईवीएम की सुरक्षा को लेकर के मामला थमा नहीं, लगातार आरोप प्रत्यारोप और सियासत का दौर रहा और वो अभी भी जारी है। और सबसे अहम बात यह है कि दावे अभी भी हो रहे हैं। बात तो मुख्यमंत्री की भी होनी शुरू हो गई है, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाएं कि किस तरह की स्थितियां हैं। सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि चुनाव आयोग ने तैयारियां किस तरह की हैं, सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं, वो रिपोर्ट पहले आप देखिए। उसके बाद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और जो इस वक्त प्रदेश की राजनीति में चल रहा है साउथ, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अब जनता के फैसले की घड़ी करीब आ गई है। हर किसी को मतपेटियों के खुलने का इंतजार है। स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा है, तो पुलिस की ओर से कंट्रोल रूम तैयार कर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। तो काउंटिंग को लेकर नेता भी अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही वॉर रूम से काउंटिंग प्रक्रिया पर नजर बनाए रखने को तैयार है। भोपाल में प्रदेश बीजेपी के कार्यालय में वॉर रूम बनाया गया है, जहां से सीएम शिवराज, वीडी शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत तमाम दिग्गज नेता काउंटिंग की जानकारी लेते रहेंगे। मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को मतगणना होनी है और उसको लेकर राजनीतिक दलों ने भी अपनी पूरी तैयारियां कर ली है। बीजेपी कार्यालय में वॉर रूम इसके लिए खासतौर पर बनाया गया है। बीजेपी कार्यालय में इस वक्त हम खड़े हुए हैं। बीजेपी कार्यालय के इसी दरवाजे के पीछे एक कमरा है, जहां पर एक राउंड टेबल कमरा है और उसमें वॉर रूम बनाया जाएगा, जहां पर तमाम जो दिग्गज मध्य प्रदेश के हैं वो यहां पर बैठेंगे और मध्य प्रदेश के नतीजों पर मॉनिटरिंग कर रखेंगे। पल पल की घटनाओं पर, पल पल की काउंटिंग पर नजर रहेगी कि कहां पर कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है और कहां पर कौन सा प्रत्याशी आगे है। इतना ही नहीं, भोपाल में पीसीसी दफ्तर पर कांग्रेस का वॉर रूम भी तैयार है, जहां से कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत कई बड़े नेता काउंटिंग पर नजर बनाए रखेंगे। तो कमलनाथ का आवाज भी कल सियासत का केंद्र रहेगा। कांग्रेस कार्यालय में भी वॉर रूम बनाया गया है, जहां पीसीसी चीफ कमलनाथ समेत तमाम जो दिग्गज नेता है वो मौजूद रहेंगे और मध्य प्रदेश के नतीजों पर नजर रखेंगे। हर पल की नजर यहीं से रखी जाएगी। इसके अलावा कमलनाथ के बंगले को भी एक तरीके से सियासत का केंद्र भी, सियासत के केंद्र के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है एक तरफ जहां कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठकर तमाम नतीजों पर मॉनिटरिंग रखेंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे, तो साथ ही साथ कमलनाथ के बंगले से भी ये मॉनिटरिंग की बातें कही जा रही है। हालांकि इस बीच कांग्रेस कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। भोपाल में पीसीसी दफ्तर के बाहर कमलनाथ के पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें लिखा गया है, जनता का निभाने साथ आ रहे हैं कमलनाथ। तो दूसरी ओर स्ट्रांग रूम में 3 लेयर की सुरक्षा बनी हुई है। मतगणना केंद्रों पर भी सुरक्षा कड़ी की गई है। प्रशासन की ओर से कड़ी सुरक्षा में मतगणना कराने का दावा किया जा रहा है। मतगणना स्थल के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। फिलहाल अब जनता के फैसले की बारी है, जब देखना होगा कि जनता ने किसके भाग्य का फैसला किया है। टीम न्यूज स्टेट। तो अभी का माहौल बहुत ज्यादा अहम। और देखिए लोकेंद्र, हम दिखा भी रहे थे जो कांग्रेस के बाहर, दफ्तर के बाहर जो तैयारियां हैं, कल देखना होगा कि वो तैयारियां ठीक है या फिर फीकी है या उतरता है वो पोस्टर। लेकिन बहरहाल इस पर जरा हम चर्चा करते हैं और बातचीत के लिए हमारे साथ एक खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार चैतन भट्ट साहब मौजूद है। चैतन सर, बहुत स्वागत आपका। बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए मिलन भार्गव जी मौजूद है। मिलन जी, बहुत स्वागत आपका भी। और डॉक्टर अनुराधा सिंह है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। अनुराधा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपसे हम
हम चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन लोकेंद्र, हाँ, दो मुस्कुराते हुए चेहरे दिख रहे हैं। उम्मीद है कि ये मुस्कुराहट बनी रहेगी 12 घंटे बाद और उसके बाद भी, लेकिन आपके पास लौट रहे हैं। देखिए, बहुत सारी जानकारियां हम चाहते हैं कि दर्शकों को पता चलती रहे, इसीलिए हमने देखिए पूरा सिस्टम तैयार किया है। और ये 2018 की स्थिति भी अब सामने आएगी यहाँ पर कि क्या स्थितियां बनी थी। और ये देखिए, अब यहां से जो डेटा है वो आना शुरू हुआ। और सऊद, ये बड़ा अहम था क्योंकि पिछली बार किसी को बहुमत नहीं था मध्य प्रदेश में। बेशक बाद में जो ये 7 दिख रहा है, इसके सपोर्ट से कांग्रेस ने सरकार बनाई। इस बार भी ऐसी स्थिति बन सकती है, इसीलिए मध्य प्रदेश पर सबकी नजर। जी हाँ, देखिए लोकेंद्र, ये जो आंकड़े हैं इन्हें दिखाने के पीछे मकसद है कि देखिए पिछली बार 2018 की ये तस्वीर आपके सामने है। हमें याद है कि 2018 में बहुत ज्यादा कांटे का मुकाबला था, मामला फंसता हुआ दिख रहा था और अमूमन जैसा होता है कि 2-3 बजे तक स्थिति साफ हो जाती, वैसा हुआ नहीं और शाम को 5, 6, 7 और उसके बाद रखजगे की भी स्थिति बन गई थी। और खासकर उन सीटों पर जहां पर जो वो वोट मार्जिन है वो बहुत कम हो जाता है, उन सीटों पर नजर रहती है। लेकिन वोट शेयर भी बड़ा दिलचस्प था सऊद पिछली बार। आप देखेंगे यहां पर सीटें किसकी ज्यादा थी, कांग्रेस की, लेकिन वोट शेयर में आप देखिए मार्जिनल फर्क है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 41.02% यहां पर बीजेपी को मिला था, जबकि थोड़ा सा कम कांग्रेस को है। और ये खास बात ये हो जाती है कि इस बार भी एग्जिट पोल कांटे की टक्कर का इशारा कर रहे हैं। और ये जो वोट परसेंटेज रखना 2018 का बहुत जरूरी इसलिए क्योंकि देखिए बीजेपी को वोट परसेंट ज्यादा मिला था, लेकिन सीटें कम थी, इसलिए सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी। कांग्रेस को वोट परसेंट कम था, लेकिन उसके बावजूद जो है स्थिति ये हुई कि वो सीटों में ज्यादा थी और उसके बाद गठबंधन की सरकार बना ली। और देखिए बीएसपी का वोट परसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 5.01। इस बार भी क्या होता है देखना होगा, लेकिन इसके बाद 2020 में क्या हुआ, 13 और 5 है, वो दोनों इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये स्थिति तो केवल 15 महीने रही सऊद। उसके बाद प्रदेश में एक उपचुनाव होता है और उसके बाद स्थिति कुछ इस तरह की बनती है कि बीजेपी आज 127 पर स्टैंड कर रही है, कांग्रेस 96 पर है, बीएसपी 2 पर है, अदर 5 पर है। और इस समय सत्ता अगले जो 3.5 साल रहे वो बीजेपी के पास रही, क्योंकि एक बड़ा घटनाक्रम हुआ मध्य प्रदेश में। ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़कर आते हैं, उनके साथ कुछ और लोग आते हैं, उसके बाद ये सिलसिला काफी हद तक आगे बढ़ता है और ये जो उपचुनाव के बाद स्थिति है 127 तक पहुंचती है। और ये 2020 की स्थिति, और ये 2020 की स्थिति इसलिए भी दिखाना बहुत जरूरी क्योंकि इसके बाद ही जो पॉलिटिकल एक सिनेरियो था पूरी तरह से मध्य प्रदेश में बदल गया और उसका असर 2023 के विधानसभा चुनाव पर भी देखिए पूरा दिखाई दिया। जरा इस पर हमने एक तस्वीर तो साफ कर ली, जरा कुछ बातचीत करते हैं। और यही रात अंतिम, यही रात भारी, बार बार कहना ये अतिशयोक्ति इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये हकीकत है। और जरा हम एक एक करके रिएक्शंस लेते हैं लोकेंद्र। लेकिन और हाँ, ये भी सऊद कहना है, देखिए जितने बेचैन शायद आज ये तमाम गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे लिए भी समय मुश्किल था क्योंकि एक तो 17 तारीख को चुनाव हो गया, उसके बाद रोज हमसे पूछा जाता था क्या माहौल है, क्या माहौल है। अब देखिए वो दिन आ गया है। लेकिन अनुराधा जी, एक तो आपके चेहरे की मुस्कुराहट और ऊपर से जो पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लग गए हैं, ये अति उत्साह कल भारी तो नहीं पड़ेगा? न्यूज स्टेट के सभी दर्शकों, लोकेंद्र सर आपको, साउद साहब आपको और सम्मानित पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। सर, कल 3 दिसंबर को कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। उसका कारण क्या है मैं आपको फैक्टर बताती हूँ। ये चुनाव जनता ने लड़ा, पूरे इस चुनाव में बदलाव की बयार बह रही थी। सर, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने भी कवर किया। और कांग्रेस की रणनीति, कांग्रेस हमेशा विकास आधारित राजनीति करती है, जनहितैषी मुद्दे उठाती है। उसी पर केंद्रित ये चुनाव हुआ जो कांग्रेस ने चाहा और कांग्रेस ने हमेशा मध्य प्रदेश को और देश को विकास आधारित, जैसा मैंने आपको कहा, डेवलपमेंट नहीं अनुराधा जी, आज देखिए असल में हम आज ये जवाब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। आज तो हम ये बात कर रहे हैं कि आज की रात कैसी गुजरने वाली है। और जो अति उत्साह की बात लोकेंद्र ने की उस पर जरा हम रिएक्शन चाह रहे थे क्योंकि एग्जिट पोल कुछ अलग इशारा कर रहे थे। फिर हमने देखा कि कमलनाथ जी ने बाकायदा जो कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने के लिए एक वीडियो रिलीज किया। अब वहां पर एक बड़े बड़े पोस्टर लग गए हैं, पोस्टर उतारने की नौबत तो नहीं आएगी। बात दरअसल ये है, मैं आश्वस्त हूं सर, और एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूं सर। कोर्ट रूम्स के अंदर और कोर्ट रूम्स के बाहर आप भी जानते हैं सभी वर्ग के लोग आते हैं, और जो इस पूरे चुनाव का जो माहौल था, कोर्ट, हॉस्पिटल्स और आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट, इनसे ज्यादा बेहतर कौन जानता है। और एक नुक्कड़ जहां पे सर ज्यादातर आप लोग सर चाय पीते हैं, हम लोग चाय मंगवाते हैं, बीइंग अ फीमेल मैं आपको बता रही हूँ। तो जो माहौल था पूरा बदलाव की बयार का माहौल, तो आप आश्वस्त नजर आ उसी आधार पे आपको कह रही हूँ कि कांग्रेस सरकार बनाएगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी मिलन जी, अनुराधा जी जरा अब मिलन जी के पास जा रहे हैं। मिलन जी,
जी मिलन जी थोड़े स्ट्रेस में नजर आ रहे हैं। सऊद भाई, जिस प्रकार के एग्जिट पोल आए हैं, भारतीय जनता पार्टी मतदान से पूर्व भी अपने कार्यकर्ता का जो सर्वे है, भारतीय जनता चूंकि कैडर बेस्ड पार्टी और हमारा कार्यकर्ता नीचे से कह रहा था कि 150 पार इस बार जाएंगे, वही एग्जिट पोल आए हैं। तो निश्चित रूप से ये जो रात है ये उत्साह की है और ये देख रही है मध्य प्रदेश का जनमत जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है और पुनः हमको सेवा का अवसर जनता देने जा रही है। निश्चित रूप से बड़ी जिम्मेदारी है और इसको निर्वहन हम लोग बहुत पूर्ण दृढ़ता के साथ, परिश्रम के साथ हमारा नेतृत्व करेगा। ठीक है, नहीं लेकिन मिलन जी शायद उनका कनेक्शन चला गया, लेकिन चैतन्य सर मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि ये इस बार का चुनाव और 2018 का चुनाव आप कितना ज्यादा किसे एज देख रहे हैं? उस वक्त ये ज्यादा और इंपॉर्टेंट हो जाता है जब एग्जिट पोल के नतीजे जो है वो बहुत ज्यादा कांटे की टक्कर दिखाते हैं। नहीं देखिए, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर, लेकिन जिस तरह से ये आपके एग्जिट पोल आए हैं बड़े तिलस्मी टाइप के एग्जिट पोल है। कोई सर्वे जो है वो बता रहा है कि 150-160 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है, कोई कह रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। अब सरकार किसकी बनने वाली ये तो मतदाता तय करेगा और कल जो है लोगों के जो प्रत्याशी है उनके अरमानों का पिटारा खुलेगा। हो सकता है बहुत से लोगों के अरमानों पे ओले पड़ जाएं। तो ये जो स्थितियां हैं, देखिए 2018 की स्थिति बिल्कुल अलग थी। जैसा आपने भी बताया कि वोट परसेंटेज तो वो तो भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा था और जबकि सीटें कांग्रेस के पास थी। वो एक अलग मुद्दा है कि किस तरह से उनका अंतर्द्वंद चला और सरकार गिर गई, 15 महीने की सरकार गिर गई। लेकिन दोनों ही पार्टी की जो आज की रात है वो निश्चित तौर पर धड़कनें बढ़ाने वाली है, क्योंकि कल रिजल्ट आएगा और शाम को 5 बजे तक मुझे लगता है कि सारी स्थितियां साफ हो जाएंगी। लेकिन एक एक पल उनके लिए कीमती है क्योंकि कल उनके भाग्य का रिजल्ट परिणाम सामने आने वाला है। ये एक नया ट्रेंड हम इस बार देख रहे हैं, वो है मुफ्त और लोक लुभावनी घोषणाओं। एक नया कल्चर राजनीतिक दलों ने तय किया है कि हम कितनी घोषणाएं इस तरह की करें जिसमें हम मुफ्त की चीजें लोगों को दें। भारतीय जनता पार्टी चूंकि सत्ता में है इसलिए उसने 1250 रुपए देना। आपको लगता है कि फ्रीबीज का असर है, लेकिन चैतन्य भट्ट जी आपने कहा कि 5 बजे तक स्थिति साफ होगी, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी कांग्रेस ने जो मतदान केंद्र हैं वहां पर तैयारियां की हुई हैं और आपको लग रहा है कि 5 बजे तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी पूरी तरीके से प्रदेश की? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ सीटों पर मामला फंसा तो वहां पर रिजल्ट घोषित होने में समय लग सकता है, ऐसी भी खबरें आ रही। नहीं, ये हो सकता है क्योंकि जैसे अभी आपने बताया कि कहाँ कुछ गड़बड़ी की शिकायत आई है, बालाघाट में भी कुछ गड़बड़ी की शिकायत आई थी। हो सकता है 2-4 सीटों में इस तरह की परिस्थिति बनी हो और उसके लिए हो सकता है कि उनका परिणाम रोक दिया जाए। लेकिन फिर भी एक ओवरऑल जो आपका सिनेरियो रहेगा वो मुझे लगता है 5 बजे तक कंप्लीट हो जाना चाहिए और उससे पता दूसरी बात तो ये है कि 12-1 बजे तक तो ट्रेंड समझ में आने लगता है कि किस तरह। मिलन सर, चैतन सर, एक चीज मैं आपसे ये भी समझना चाह रहा हूं क्योंकि जब हम आज बात कर रहे हैं, कल तो देखिए एग्जैक्ट पोल आएंगे, कल जब हम इस वक्त बातचीत कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है सरकार को लेकर के लोकेंद्र बातचीत हो रही होगी। लेकिन अभी जो है एग्जिट पोल से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि आप तो बहुत माइन्यूट और बहुत ज्यादा माइक्रो लेवल पे मध्य प्रदेश की राजनीति को समझते हैं, वोटरों के मिजाज को भी आप बहुत नजदीक से जानते हैं। और खासकर मैं इसमें एक चीज जोड़ दूं जो आपने जिक्र भी किया कि 160 तक भी दिखाया कुछ एग्जिट पोल में, उसका मतलब तो फिर लहर हो गई सर। क्या वो अंडर करंट था किसी चीज को लेकर जो इस तरह की लहर बन सकती है? नहीं, देखिए 2 तरह की चीजें थी। एक तो करंट जो सामने दिख रहा था वो था लाडली बहना योजना का, जिसमें 1250 रुपए महिलाओं को दिए जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक अंडर करंट था ओपीएस का जो सामने नहीं आया था। लेकिन चूंकि करीब 4.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, उतने ही पेंशनर्स हैं, तो वो भारत के जो कांग्रेस ने जो घोषणा की थी ओपीएस की कि उस पे सरकारी कर्मचारियों को भरोसा इसलिए हो गया क्योंकि जहां उनके शासित प्रदेश है वहां पे उन्हें ओपीएस चालू कर दी, हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक। तो ये भी एक अंडर करंट था क्योंकि देखिए सरकारी कर्मचारी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी भी प्रदेश में। सारा जिम्मेदारी जो है वो चुनाव की उन्हीं के अंदों पे थी। तो ये 2 मुद्दे हैं। अब इसमें किसको ज्यादा लाभ मिलता है? लेकिन सर जब लाडली बहना की बात आती है ना तो ये होता है कि कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से नारी सम्मान योजना का जिक्र कर दिया था, 1500 की बात कर दी थी, उसको काट करके ही कहीं ना कहीं उसकी काट के तौर पर लाडली बहना योजना का ऐलान किया गया। दूसरी तरफ सिलेंडर का बड़ा मुद्दा था कि भाई 500 में सिलेंडर देंगे। क्या ये पहुंचा मैसेज कांग्रेस का?
नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है इंसान की, वो ये देखता है कि हमें आज कौन सी चीज मिल रही है। जो आश्वासन दिए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, उसको ये लगता है कि हो सकता है कि ना भी हो जब सरकार में आ जाए। तो जो सामने मिल रहा है उस पर ज्यादा ध्यान देता आदमी। तो मुझे लगता है कि ये जो लाडली लक्ष्मी योजना है। विश्वास। लेकिन अनुराधा जी एक बात बताइए कि ये अभी तक भी जो शिकायतों का सिलसिला है वो थम नहीं रहा है कांग्रेस की तरफ से। क्या अभी भी कुछ लगता है आपको कि क्योंकि कमलनाथ को भी बार बार बयान देने पड़ रहे हैं, वो एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं कि जो कार्यकर्ता हैं वो हार ना माने, वो डटे रहें, ऐसी स्थिति क्यों दिख रही है? क्या कोई आशंका है या कोई ऐसा मैसेज पहुंचा है कार्यकर्ताओं को कि वो चार्जअप नहीं है? बार बार उनको ये बात पहुंचाने की कोशिश करनी पड़ रही है। बूस्टअप की जरूरत क्यों? सर, आपने अगर पूरा वीडियो जो आप कह रहे हैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी का आपने देखा होगा, तो कांग्रेस जीत रही है, उन्होंने यही कहा है। और देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, जैसा अभी हमारे आदरणीय सीनियर जर्नलिस्ट साहब कह रहे थे लाडली बहना का, तो देखिए बहनें 18 सालों में आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को बहनें याद नहीं आई। तो क्या आप समझते हैं कि बहनें ये चीज नहीं समझती हैं कि 18 साल के बाद में जब हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने कांग्रेस की नारी सम्मान योजना के तहत कहा कि हम 1500 रुपए महिलाओं को उपलब्ध कराएंगे और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, तब भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा करी। इसका कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है क्योंकि कहीं से तो कोई चीज शुरू होती है। ऐसे तो बीजेपी भी कह सकती है कि जब 25 साल पहले दिग्विजय सिंह सरकार थी उस समय उनको याद नहीं आए, या जब 2018 में आप घोषणा पत्र जारी कर रहे थे तब आपको याद नहीं आया उन 15 महीनों में। देखिए सर, हमने जो कहा है, मैं आपके क्वेश्चन का आई एम रिस्पॉन्डिंग कि जो हमने जो कहा है जनता ने देखा है। जो हमने हिमाचल में कहा वो हमने किया, कर्नाटक में जो हमने कहा वो हमने किया, और आप देखिए राजस्थान में भी और छत्तीसगढ़ में आप जो कांग्रेस ने कहा है वो डिलीवरी आजकल देखिए जनता भी देखती है। यहाँ 22,000 घोषणाएं आपके पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि अलग अलग राज्यों में क्या करके दिखाया उसका भी हवाला दिया जा रहा है। लेकिन मैं जरा मिलन जी के पास चलना चाह रहा था। मिलन जी, आप लगातार छोटी सी बात कह रही हूँ, 22,000 घोषणाएं करी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, और उनका कितना क्रियान्वयन हुआ मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष, ये आप कितना पहुंचा पर डिपेंड करता है। लेकिन मिलन जी, मैं बस एक चीज और समझना चाह रहा था। आपने कहा कि आपको फीडबैक मिल रहा था और वही फीडबैक ही रिफ्लेक्ट कर रहा है एग्जिट पोल में। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं कि अगर ऐसा है, अगर एक लहर, क्योंकि अगर 160 प्लस है तो लहर भी है, अगर ये लहर है तो ये मोदी की गारंटी का असर है, लाडली बहना का असर है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरा का कहीं ना कहीं असर है, हुआ क्या? मतलब कहां पर आपको एज मिला? देखिए सऊद भाई, बहुत ही स्पष्ट है जिस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम जी रहे हैं। 21वीं सदी में मतदाता बहुत जागरूक है और सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया का जिस युग में बहुत तेजी से चीजें फैलती भी हैं और सच्चाई का पता भी चलता है। तो देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों ने, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, मध्य प्रदेश में समग्रता के साथ विकास किया, और जिस प्रकार से जनता की चीजों को, जरूरतों को, उनकी मंशाओं को समझ के उन मूलभूत जरूरतों को पूरा करते हुए योजनाओं का क्रियान्वयन नीचे तक किया और 100% किया। 100% में इसलिए शब्द जोड़ रहा हूं, जिस प्रकार से जनधन खाते बनाकर जो राशि है सरकार की वो सीधे अकाउंट में जाती है। अब राजीव गांधी जी इस प्रकार शंका करते थे कि 1 रुपए से 85 पैसे तो ऊपर बिचौलिए खा जाते हो, 15 पैसे नीचे पहुंचते थे। अब ये 85% का झोल खत्म कर दिया, और जिस प्रकार से कि पूरी 100% राशि योजना का लाभ, देखिए ये जो आप बात कह रहे हैं, मैं अगर इसको लाडली बहना योजना पर ही, योजना का लाभ हो, उसके इफेक्ट पर बात करूं, लाडली बहनों के 1250 की राशि हो। छोटा सा सवाल इसमें जोड़ रहा था, जिक्र जो कर रहा था, तो मेरी पूरी बात हो जाती है। 1 मिनट लूंगा बस मैं आपका। बस जो आप कह रहे हैं मैं उसी में जोड़ना चाह रहा हूं एक चीज। आपने कहा कि इसका असर पड़ रहा है, मान गया मैं, और अगर मैं इसको लाडली बहना से जोड़ दूं तो सवाल ये उठता है कि आपको एंड मोमेंट पर लाडली बहना योजना लॉन्च करने की क्यों जरूरत पड़ गई थी? क्या ऐसी जरूरत थी कि आप 3.5 साल तक भी सरकार चलाते रहे, उससे पहले चलाते रहे, उस वक्त आपने ऐसी कोई योजना लॉन्च नहीं की? अब आपने आनंद फान में लॉन्च भी किया और उसका क्रियान्वयन भी सुनिश्चित किया। देखिए, मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने बेटियों की चिंता की और क्रमशः, मतलब गर्भ में बेटी को मारा न जाए, उसके लिए एकमात्र प्रदेश था जिसने चिंता करके लालन पालन से लेकर शिक्षा तक, कन्यादान योजना तक की सारी योजनाओं के बाद अब बारी आई कि लाडली बहना के स्वाभिमान की रक्षा की जाए, और हमने उसको पूरा करके दिखाया।
बहनों के खातों में पैसे गए, लेकिन दर्द कांग्रेस पार्टी को हुआ। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेतृत्व में कोशिश की कि राशि ना जाए। चुनाव आयोग को पत्र लिखा, मिलन जी, ये योजना जब आपको लगता है कितनी महत्वपूर्ण है, बंद कर दी तो जाएगी। इसका जिक्र चुनाव के अंत में जरूर करना पड़ा बड़े नेताओं को जो केंद्र से आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसमें शामिल हैं। शुरुआत में तो ऐसा लगा कि पूरा चुनाव केंद्रीय नेतृत्व लड़ रहा है यहां पर, लेकिन घोषणा पत्र से वो चीज गायब ही रही। अब जब आप इस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि ये योजना ही गेम चेंजर साबित हुई, फिर क्रेडिट किसको इस चुनाव का? क्या मुख्यमंत्री को मिलेगा या फिर जो मोदी की गारंटी थी उसको मिलेगा? क्योंकि और लोग तो खुलकर कह चुके हैं कि हम भी सीएम की रेस में हैं, चाहे गोपाल भार्गव की बात हो, कैलाश विजयवर्गीय की बात हो। मान लीजिए वो सर्वे आपके पक्ष में चले गए, तो उसके बाद जो सिर्फ टबल वाली स्थिति तो नहीं है पार्टी में। देखिए, जिस प्रकार का सिर फुटप्पल और कुर्ता फाड़ कांग्रेस पार्टी में दिखा है, और कमलनाथ जी ने दिग्विजय सिंह के कुर्ते पड़वाने का प्रयास किया, और दिग्विजय सिंह जी ने कमलनाथ जी का तमाम नेतृत्व इनका सरकों पर झगड़ते हुआ जिक्र किया सर फुटप्पल का। लेकिन हमारा जो नेतृत्व हमारे पार्टी का स्टाइल है, मैंने उनका इंटरव्यू समझ लीजिए थोड़ा सा मोदी जी के इशारे पर मैं अपनी बात रख लूं। मेरे को कुछ इशारा मिला, आ नहीं पा रही, हाँ। बात नहीं हो पा रही मेरे भाई। देखिए, जिस प्रकार से आपकी बात कही जवाब दे रहा हूं, हमारी पार्टी बहुत समर्थता के साथ, सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव ताकत से लड़ती आई और लड़ रही थी। और यहां देखिए आप कहां है अरुण यादव, पूछिए ना इनसे। अरुण यादव तो खेत से बाहर नहीं निकले, अजय सिंह विधानसभा से बाहर नहीं निकले, सुरेश पचौरी कमरे से बाहर नहीं निकले। नहीं, लेकिन मिलन भाई, ये बहुत क्लियर है। अगर हम कांग्रेस के बारे में पूछ ले और अगर पोस्टरों की बात कर ले, तो आपके बाहर कौन मुख्यमंत्री होगा? आपके देखिएगा, आपके दफ्तर के बाहर वैसा कोई चेहरा नहीं दिख रहा है मुख्यमंत्री का, लेकिन कांग्रेस ये बता रही है कि हाँ, हमारे मुख्यमंत्री अगर जीतेंगे तो कमलनाथ होंगे। ये नहीं, आप पूछ लीजिए जिन उत्साही लालों ने आज पोस्टर लगाकर जनमत से इतर जाकर, क्योंकि जनमत तो कह रहा है भारतीय जनता पार्टी वापस आ रही है, क्योंकि इसलिए कह रहा हूं ये बात, क्योंकि मतदान से पूर्व ही दिग्विजय सिंह जी ने ईवीएम का रोना रोया और ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना चाहा। इनके तमाम नेतृत्व में, चाहे वो नेता वो तो कल की बात देखेंगे, लेकिन अगर आपको क्या लगता है कि मोदी की गारंटी या मुख्यमंत्री का फेस, क्योंकि 165 विधानसभा सीटों पर गए वो, और ये कम नहीं था, 8-8, 9-9, 12-12 सभाएं उन्होंने एक दिन में की, जो कि अपने आप में शायद उन्होंने रिकॉर्ड बनाया होगा। उसके बाद सीधे सिंधिया थे 80 सीटों पर वो पहुंच पाए, यानी कि आधी सीटों पर। क्या लगता है कि फिर इसमें मोदी की गारंटी काम की, मुख्यमंत्री का चेहरा काम किया, ये जो या सामूहिक रूप से जो चुनाव लड़ा गया, अगर मान लीजिए बीजेपी के पक्ष में जा रहा है, तो आपको क्या फैक्टर नजर आए? देखिए, सारी चीजें काम करी। ये चैतन्य जी से सवाल था। मिलन जी, एक मिनट। हाँ, देखिए, मैं ये स्पष्ट तौर पे मानता हूं कि शिवराज सिंह चौहान का ही इम्पैक्ट है, क्योंकि ये जो योजना जिसको गेम चेंजर मान रही है भारतीय जनता पार्टी खुद स्वीकार कर रही है, और अंत में मोदी जी को भी शिवराज सिंह चौहान और लाडली बहना का नाम लेना पड़ा था। पहले जमहूरी मैदान में उन्होंने शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लिया। तो अगर ये गेम चेंजर है, भारतीय जनता पार्टी को पुनः सत्ता में काबिज करने के लिए ये गेम चेंजर की स्थिति बना रही है, तो इसका पूरा क्रेडिट शिवराज सिंह चौहान। लेकिन सर, ये भी सवाल उठता है कि अगर ऐसा है तो क्या निर्विरोध शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे, या फिर कुछ होगा अंदर वहां पर सिटबुटोवल वाला मामला? नहीं, देखिए, जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान को इग्नोर किया गया और केंद्रीय नेतृत्व ने अपना चुनाव का पूरा जो जिम्मेदारी वो अपने कंधों पे ले ली थी, तो मुझे लगता नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान को एक बार पुनः मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा। लेकिन देखिए, जो स्थिति शिवराज सिंह चौहान की है, उसके मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश में अभी कोई दूसरा ऐसा नेता नहीं। शायद डिपेंड करेगा। कंक्लूडिंग रिमार्क मैं ले लेता हूं सर, क्योंकि समय कम है, इसलिए माफी के साथ रोक रहा हूं आपको मैं। अनुराधा जी, कोई आंकड़ा सेट कर रहे हैं, क्योंकि कल आपके प्रवक्ता 150 प्लस कह के गए, दिग्विजय सिंह कुछ और कहते हैं, आपका भी कोई आंकड़ा है क्या? देखिए सर, कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है, इस बारे में मैं पूर्ण तरह आशान्वित हूं। और आप देखेंगे कल 3 दिसंबर को जब हम आपसे चर्चा करेंगे, और यही फैक्ट है, क्योंकि चुनाव जनता ने लड़ा है। मैं आपके सामने एक बहुत छोटा सा फैक्ट रख रही हूं सर। क्लोजिंग रिमार्क है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी से चाहूंगा कि अनुराधा जी बहुत शॉर्ट में कह रही हूँ, एक जस्ट बहुत लाइट नोट में आपसे कह रही हूँ सर। आप लोग उस बात को अग्री करेंगे कि पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बम्पर वोटिंग होती है। यह चुनाव जनता ने लड़ा है। आदरणीय कमलनाथ जी को
मध्य प्रदेश की बागडोर सौंपने के लिए एज अ सीएम। आप देखिए, लेकिन आप बालाघाट में क्या वोट प्रतिशत था, वहां पर आपके फेवर में नहीं आया। बेशक बीजेपी घट गई, लेकिन वो एक तरफा रिजल्ट नहीं था आपके फेवर में, आपकी कम ही मेयर बनकर आए थे। बहरहाल समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। माफी चाह रहा हूं मैं अनुराधा जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन मध्य प्रदेश का चुनाव जो है साउथ बड़ा दिलचस्प है, लेकिन नजर तो छत्तीसगढ़ पर भी है, क्योंकि वहां भी इस बार जो आंकड़े बता रहे हैं बड़ी कांटे की टक्कर हो सकती है। विधानसभा की तस्वीर भी हमारे सामने, और वहां पर भी मुख्यमंत्री की रेस को लेकर के भी एक अलग ही रेस दिख रही है। तो इसके बाद हम इस पर जरा बात करेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। छत्तीसगढ़ पर महाबहस।